इज्जत होती कि बेइज्जत होती, उससे औरत की हिफाजत होगी कि वो औरत गैर महफूज रहेगी। तारीख गवाह है, उठाओ दिल्ली का केस मोहम्मद आफ्ताब का, वो दोनों इसी रिश्ते में रहते थे जिसको आज ये हमारे उत्तराखंड के हमारे सीएम साहब, जिसको आपने कानून का दर्जा दिया है, इसी केस में इसी तरीके पर वो दोनों रहते थे। एक तरफ लड़की एक तरफ लड़का, 2-3 साल तक रहे, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लड़की का रिश्ता किसी और से जुड़ गया, लड़का गुस्से में आया, चाकू लेकर लड़की के जिस्म के 35 टुकड़े किए, अलग अलग थैली में डालकर उनको कूड़ेदान में डाल देता है। इसी रिश्ते की वजह से इससे औरत महफूज नहीं हो सकती है। पुष्कर धामी साहब, आप गौर कीजिए जरा इन मसलों पर, अपने इस बनाए हुए मनगढ़ंत कहानी पर। वो छोड़िए, मुंबई के अंदर में एक IIT का लड़का है, वो इसी रिश्ते में रहता है जिसको कानूनी दर्जा दिया गया, लिव इन रिलेशन में रहता है। लिव इन रिलेशन बोलते हैं इसको, लिव इन रिलेशन, रिश्ते में रहना। लिव मने रहना, इन प्रीपोजिशन है, रिलेशन मतलब रिश्ता, यानी नाजायज रिश्ते में रहना। नाजायज रिश्ते में रहना, नाम सिर्फ अल्फाज बदल दिए तो नाम की वजह से रिश्ता खूबसूरत नहीं होता है। मुंबई के अंदर में एक लड़का, एक इंजीनियर IIT का था, उसने किसी लड़की से प्यार हो गया। आजकल हमारा जवान भी बहक गया। अभी 14 जनवरी को, ये फरवरी को हमारे बहुत सारे नौजवान कौन सा दिन मनाते हैं? वैलेंटाइंस डे। पता भी नहीं है कि कितना खतरनाक और मोहलिक कॉन्सेप्ट है वैलेंटाइंस डे का। वैलेंटाइंस डे योम मोहब्बत माना जाता है। मतलब जो 1 साल 2 साल से, जो 1 साल से दिल पे आशिक होते हैं ना, अपनी सेटिंग करने के लिए, बाजारू जुमला है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब ये लोकल लैंग्वेज है, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के जो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, इस्लाम में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ब्रेकअप और वो डेटिंग, इन सब का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर नहीं। सबको कुरान मना करता है। कैसे? मैं इसे कुरान पे आना चाहता हूँ। असल ये 14 फरवरी को यौम मोहब्बत माना जाता। मतलब अगर कोई 1 साल से मेहनत कर रहा है, कोई हमारा समाज का नौजवान जिसको कोई काम नहीं है, तो बस समाज के बच्चियों के पीछे पड़ जाओ, उनको फंसाओ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करो, उसके बाद छोड़ दो। वो बच्चे क्या करते? वो बच्चे इम्प्रेस करने के किसी लड़की को, समाज की किसी की बेटी को वो गुलाब का फूल लेते हैं और उसके बाद जाके कहते हैं, विल यू मैरी मी, आई लव यू सो मच, हम तुमसे शादी, हम तुमसे ये, हम बहुत मोहब्बत करते हैं, वी वांट टू बी फ्रेंड, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। यानी मोहब्बत के इजहार के दिन को वैलेंटाइंस डे कहा जाता है। उसी दिन क्यों ये तारीख तय की गई? रूम के अंदर एक बादशाह था, क्लॉडियस बादशाह था, उसके बीच में एक पादरी था। उस पादरी को किसी वजह से जेल में डाल दिया। जेलर की एक बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन पादरी की बातों से बहुत मुतासिर थी। वो डेली गुलाब का फूल लेके आती और बोलती कि जस्ट टेक इट एंड आई लव यू सो मच, ये लीजिए, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बिकॉज यू आर पादरी। 1 साल 2 साल तक चलता रहा। क्लाउडियस को पता चला, जेलर को पता चला, तो उस पादरी को फांसी के फंदे पर लटकाने की सजा दी गई कि इस पादरी को जिंदा नहीं रहना है, इसको सजा मौत मिलनी चाहिए, इसलिए कि ये समाज के खिलाफ जा रहा। तो उन्होंने कहा, पादरी ने कहा कि मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा नहीं पूछोगे? आखिरी क्या चाहता हूं मैं? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, आई वॉन्ट टू मीट माई गर्लफ्रेंड, मैं जब मरूं मेरी इच्छा है कि मेरी महबूबा मेरे नजरों के सामने हो। कहा ठीक है, तुम लिखो। उसने एक लेटर लिखा कि तुम्हारे मुखलिस
तुम्हारे मुखलिस वैलेंटाइन नाम था उसका, वैलेंटाइन के तरफ से मुखलिस तुम्हारा वैलेंटाइन के तरफ से लो भेज दिया, पड़ा आ गई वो उसकी दोस्त, उसको सजा दी गई, उसको फांसी हो जाती है। उसी दिन से मोहब्बत के नाम पर इसको जिंदा रखने के लिए उस याद को आज तक मनाया जाता है। मेरे नौजवानों, क्या भलाई इसमें बताओ? कुछ है? कुछ भी नहीं है। खुराफात से कुछ के अलावा कुछ नहीं है। वैलेंटाइंस डे के मौके पर हमारे नौजवान जो गलत बातें जहन के अंदर लाते हैं, आज अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो, अपनी अकल का सही इस्तेमाल करो, अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो, अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, अपनी इंटेलिजेंसी का सही इस्तेमाल करो, अपनी शार्प माइंडेड का सही इस्तेमाल करो। इन नाजायज और इन खुराफाती चीजों पर मर मिटने की जरूरत नहीं है। बैरक है, उसीलिए वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। अगर आप मनाओगे तो आप क्रिश्चियन के लिस्ट में आपका नाम होगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो किसी कौम की मशाबहत इख्तियार करे, जब ये क्रिश्चियनिटीज का ये तरीका है, ये सेवा है, ये उनका मेथड है, तो अगर आप कोई मुसलमान अगर इस पर अमल करता है, एक तो उसी में से होगा। दूसरा ये कि समाज की किसी बच्ची को बिना निकाह किए बगैर निकाह से पहले उनसे बात करना, उनको गुलाब का फूल देना, उनसे रिश्ता बनाना, उनसे मैसेजेस में बात करना, या उनसे वीडियो कॉलिंग करना, या किसी भी तरह हो, वॉइस में हो, वीडियो में हो, डेटिंग करो कि चैटिंग करो, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया ऑल थिंग, सारी चीजें इज प्रोहिबिटेड, नाजायज और हराम है। अल्लाह ने आपको एक कानून दे करके इस दुनिया के अंदर भेजा है। बैरक है, वो लड़का मुंबई का, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 5 साल 6 साल की जिंदगी गुजारता है। उसकी गर्लफ्रेंड को कोई और लड़का मिल जाता है, अच्छा लड़का मिल जाता है। ये लखपति था तो कोई करोड़पति मिल जाता है। क्यों? इसलिए कि लिव इन रिलेशन कोई निकाह और शादी के तरह परफेक्ट नहीं है कि तुमको जिंदा मरते दम तक इसी रिश्ते में रहना है, इसी रिश्ते को निभाना है। लिव इन रिलेशन कभी भी तोड़ सकते हैं, कभी भी। रजिस्ट्री कराई 1 महीने के बाद भी तोड़ सकते, 2 दिन के बाद भी तोड़ सकते, 2 साल के बाद भी तोड़ सकते। उस लड़की ने ब्रेकअप कर लिया, बेवफा हो गई, लात मार दिया अपने पहले वाले लड़के को। अब लड़का मायूस हो गया। लड़के ने सोचा कि अरे मुझसे पहले चैटिंग की इन्होंने, आईफोन का गिफ्ट मैंने दिया है, हजारों लाखों रुपए मैंने इसके पीछे खर्च किए हैं, और मुझे छोड़कर फलां के साथ उसी रिश्ते में रह रही। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जब तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। ये दिमाग में ठान कर चाकू लिया, मोहतरमा घर में खाना बना रही थी, उसको ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद उसके गोश्त को अलग किया, उसकी हड्डी अलग की, हड्डियों को फेंक देता है और गोश्त को फ्रिज में डाल देता है। क्या करता है वो? हर दिन आता है अपने जॉब से नौकरी करके, उसके बाद 250 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो जब जितना जरूरत हो वो प्रेशर कुकर में डालकर मटन चिकन के तरह उबाल कर उसको डेली खाता है। लिव इन रिलेशन का ये नतीजा है। पुष्कर धामी साहब, आप मुंबई पढ़ लेते तो आप कभी भी इसको कानूनी दर्जा नहीं देते, और आप कुरान के हो। हमारे कुरान में रब ने क्या कहा? कुरान में अल्लाह तबारक व बीमारी से समाज को बचाने के लिए, इस खतरनाक बीमारी से समाज की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, नबी की हदीस कहती है, अगर बेटी को इज्जत देना है, अगर बेटी की इज्जत की रक्षा करनी है, अगर समाज को मकाम देना, बेटी को समाज में एक मकाम देना है, तो यूं कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः अन अधे पश्यस्ति मोपरि संतराम पादको हर्माते कौशलपको। पुष्कर धामी साहब, आपकी किताब है ये, आपके मजहब की ग्रंथ है, आपके
ईश्वर के ईश्वरीय उपदेश है ये कि कैसे इंसाफ दिया जाए। आप पढ़ते कम से कम उसको मेरी बैटरी चार्ज हो रही, इसको डाउन हो रही। दोस्ती की आगाज शुरुआत कहां से होती पता है? एक लड़की, एक गैर महरम लड़की, एक गैर महरम लड़का, शुरुआत कहां से होती पता है? नजरों से। शुरुआत सबसे पहली मीटिंग के सामने, आई कांटेक्ट, नजरों के सामने नजरें मिलती है। नजर के बाद दिल के अंदर में फिर कुछ बातें आती, एंड दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। और लड़की भी अगर कुछ ऐसी हो तो लड़के के बारे में, दिस बॉय इज वेरी हैंडसम, लुक लाइक सलमान खान, ऋतिक रोशन, इस तरह समझते निगाहों से ना। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले इलाज वहीं से करता, वहीं से शुरू करता, वहीं से इलाज करता। क्या कहता? कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, निगाहें नीचे, ठीक है। कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, निगाहें नीचे रखो। लिव इन रिलेशन की शुरुआत निगाह से। पुष्कर धामी साहब, तुम रब के कानून का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम ला ही नहीं सकते इससे बेहतर कानून। कुरान से बेहतर निजाम लाकर पेश कर दो, हम ऐलान कर देंगे कि छोड़ दो, इससे बेहतर कानून है। लेकिन वलन तफअलू, तुम क़यामत की सुबह तक नहीं ला सकते। क्या कहता हो? कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, लड़कों से, मर्दों से अल्लाह कहता है कुल लिल मुमिनीन, निगाहें नीची। औरत से दोनों एक दूसरे को मत देखो। कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना। इस समाज की बेटियों, जब तुम मार्केट में जाओ तो तुम अपनी निगाहों से, मतलब नजरें ऐसी मत रखो कि भाई तुम किसी गैर महरम को देख रही हो, वो भी तुमको देख रहा है। और तुम देखो 2 मरतबा कोई लड़की देख ले किसी लड़के की तरफ, तो वो वहीं पर खड़ा हो जाएगा 15 मिनट के लिए कि भाई मुझे देख रही है, रिस्पॉन्स दे रही है, सेटिंग हो सकती है हमारी, ऐसी बातें सोचने लगता। इसीलिए अल्लाह वहीं से शुरुआत करता, इलाज वहीं से कर रहा है। कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना। वहीं से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और आगे बिला जरूरत समाज की बेटी को बाहर नहीं निकलना चाहिए। औरत की इज्जत की हिफाजत होनी है तो औरत घर में रहे। सन 2012 के अंदर दिल्ली में एक बहुत बड़ा कांड होता है, निर्भया कांड। सन 2012 में दिसंबर की शायद 6 तारीख को यह हादसा पेश आया था। उस वक्त हम डिप्लोमा कर रहे थे राजस्थान बेंगलोर के अंदर। उस वक्त खबर पहुंची कि ऐसा मामला आया है। भारत के अंदर इससे ज्यादा खतरनाक रेप का मामला सामने नहीं आया। रेप करके उसके जिस्म को या तो जला देते थे या तो उसको उसका कत्ल कर देते थे अलग अलग तरीके से। लेकिन निर्भया कांड के अंदर इतना बड़ा, इतनी हैवानियत से काम किया गया था उन जालिमों ने। वो सब के सब शराब पिए हुए थे, 5 या 6 थे वो। उनको सजा तो मिली लेकिन बहुत देर में मिली है। हमारे कुरान के फरमान को अगर आगे ले आओगे तो भारत के अंदर जो आज हर 45 सेकंड के अंदर बेटी की इज्जत लूटी जाती, आज की तारीख में हर 45 सेकंड में एक बच्ची का रेप होता है भारत के अंदर। जरा भारत में पूछो, भारत सरकार से पूछो, मिस्टर प्राइम मोदी साहब, मिनिस्टर मोदी जी से पूछिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब, बेटियों की हर 45 सेकंड में इज्जत लूटी जाती है। आपके पास कोई बचाने का रास्ता है? आपके पास कोई सुधारने का रास्ता है? वो कहेंगे कि पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन की बात मत करो, वो कभी कभी रिश्वत की थैलियां लेकर रेपिस्टों को छोड़ देते हैं, मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है और उनका डंडा उनके ऊपर चलता है। जो कमजोर होते हैं, जो मजबूर होते हैं, जो बेगुनाह होते हैं, जो मासूम होते हैं। इसीलिए जुडिशरी की भी बात मत करो, इसलिए कि 90 साल तक केस चलता रहता है। रेपिस्ट हुई, जिनका रेप किया जाता है, उनका भी इंतकाल हो जाता है और उनकी कई पीढ़ी का इंतकाल हो जाता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता
समाज को हर 45 सेकंड में बच्ची के रेप को रोकना है तो कुरान करीम के अंदर फार्मूला है कि बेटियों को बाहर मत भेजो, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, अपने घरों के अंदर बेटियां रहे। लेकिन आप कहते हो ये तो औरत के साथ ना इंसाफी है, तो ठीक है औरत बाहर जाए, लेकिन इस पर अमल कर लो। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। समाज की बेटियों, जब तुम बाहर जाओ, समाज की औरतों, जब तुम बाहर जाओ तो अपने चेहरे पर घूंघट कर लो। ये कुरान का फरमान नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, कुरान के साथ साथ आपके ग्रंथ ऋग्वेद में कहा गया, ब्रह्मा स्त्री ही भवतः, ब्रह्मा ने स्त्री को पर्दे में पैदा किया है। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? इन्नल मरअत औरतुन, औरत पर्दा है। देख लीजिए, इसीलिए हम कहते हैं कि बात सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने से हल नहीं होगा, या नारे तकबीर के नारा सदा बुलंद करने से मसले का हल नहीं होगा। You have to just consider your authentic from Shastra and Muslim must to remember. मुसलमानों को भी जरूरत है अपनी शरीयत को ढंग से जानने का और उस पर अमल करने का। साफ साफ कहता है, अगर जिना को रोकना है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना पर अमल कर लो। जिना पर अगर बंदिश लगानी है, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जो 7 आयतें हैं पर्दे पर उस पर अमल कर लो, या जो 72 हदीसें हैं पर्दे पर उस पर अमल कर लो, तो बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। उस निर्भया का उसका कसूर क्या था? वो रात को 10 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस में बैठी और बीच में वो लोग क्या करने लगी? टच विथ ईच अदर, किसिंग, एक दूसरे को चूमना। उन्होंने सोचा कि दुनिया तरक्की कर गई है, हम इन शराबियों के सामने उनको शर्म नहीं आई, बैरकैफ को तो चली गई इस दुनिया से। किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो घर में रहती, रात को 10 बजे नहीं निकलती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब अपने वो चिमटने लगी, उन शराबियों ने देखा, उन्होंने कहा कि जब वो लड़की उसके साथ मिल सकती है, उसके साथ किस कर सकती है, वो खुलेआम वो रोमांस कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? वो भी झपट पड़े और फिर उस बच्ची की इज्जत को लूटते हैं। और फिर इज्जत लूटने के बाद उनमें से एक पागल होता, हाफ माइंड होता है, उसको गुस्सा आता है, वो निर्भया के शर्मगाह के अंदर हाथ डालकर ऑर्गन्स को निकाल लेता है। ऑर्गन्स जो जितने भी एब्डोमेन सिस्टम में जो अंदर जो हार्ट और लीवर और किडनी वगैरह वगैरह, उन सबको पकड़कर खींचकर उनको जख्मी कर दिया था, उनको बाहर निकालने की कोशिश की थी। लेकिन क्या गलती क्या हुई थी? उससे गलती ये हुई थी कि रात को 10 बजे बाहर निकली पैंट में और शर्ट में। यही इबरत है आज के समाज की बच्चियों के लिए। अगर कुरान पर अमल कर लो, पर्दे में मलबूस होकर समाज की बच्चियां बाहर निकलेंगी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई भी जालिम और कोई भी शराबी लड़का देखेगा लड़कियां बुर्के में होंगी तो इज्जत करेगा, सम्मान करेगा। नहीं भाई, ये इज्जतदार लड़की लग रही, पर्दे के अंदर है, सम्मान करो। ये हमारा कुरान बताता है कि अगर जिना से बचना है तो पर्दा पर्दा, इन्नल मरअत औरतुन, पर्दा, पर्दे में रहो। ये हमारा कुरान बताता है। और पुष्कर धामी साहब इसी कुरान को बदलने के लिए नए नए कानून लेकर आओ। तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ और बनाया हुआ कानून है जो इंसानों को नफा नहीं देगा, नुकसान ही देगा। हमारे भारत के संविधान ने खुद उसको मना किया है कि भारत के संविधान में जबरदस्ती कोई कानून बनाकर थोपा नहीं जा सकता कि नहीं ये मुसलमान है तो इसके लिए कोई कानून बनाओ। भारत के आर्टिकल, हिंदुस्तान के आईन का दफा नंबर 15 में लिखा हुआ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना गुनाह है। किस आधार पर? ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, कि नहीं ये झारखंड का है, आदिवासी है, पकड़कर जेल में डाल दो, सीएम हुआ तो क्या हुआ?
क्यों ये सीएम बन गया? आदिवासी है। मिस्टर मोदी जी, आपको नहीं मालूम, इस देश का मूल निवासी आदिवासी है। भारत का सबसे पुराना सपूत आदिवासी है। भारत का पुराना इस जमीन का मालिक आदिवासी होता है, संथाल होता है, जिन्हें आप जेल में पकड़कर ठोस रहे हो, जिन्हें आप अपने मंत्र के जरिए से, मनगढ़ंत मंत्रों के जरिए से उन्हें आपने शूद्र बनाया है। हालांकि वेद व्यास जी ने मना किया कि शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रीय यादि वितरत्वम विघाद्वीच्यम तथे सेके भात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जति कीर्ता पर भेदा। जब रब एक है तो इंसान को भी, टोटल इंसानों को उस रब ने एक समान पैदा किया। किसी को पाक ना पाक पैदा नहीं किया। हाँ, किसी का दुनिया में आने के बाद अकीदा गलत हो सकता है, उसकी सोच नापाक हो सकती है, लेकिन बॉडी के एतबार से, जिस्म के एतबार से ऐसा नहीं कि अगर आप किसी आदिवासी को छू लेंगे तो आप नापाक हो जाएंगे। गलत कॉन्सेप्ट है। इसीलिए भारत का संविधान कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, रिलीजन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता।